श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। सुतोष शर्मा जी आदेश आदेश, दिलीप जी आदेश आदेश। आज थोड़ा लंबा बैठेंगे, बहुत दिन बाद मैं फुर्सत में आया हूँ। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे, बहुत लोगों को सवाल के जवाब चाहिए थे। आज सब दूंगा। सात्विक आदेश आदेश, आयुष पांडे जी आई आदेश आदेश, जलेश्वर जी आदेश आदेश, शिवाशीष आदेश भंडारी आदेश आदेश, सबको आदेश। अभी एक कार्यक्रम हुआ रांची वाले भैरव बाबा मंदिर पर। तो एक साधक आए हुए थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि गुरुजी, ये कैसे पता चले कि गुरु मिल गया है। तो देखो, इसके बड़े जवाब हो सकते हैं। बड़ा तार्किक सवाल है ये। जब आप अपने जो 5 सेंसेस हैं उसके बाहर परसीव नहीं कर सकते हैं, उस समय आपको ये तय करना है कि जो आपको गुरु मिला है वो ही आपका गुरु है कि कोई और आपका गुरु होगा। पहले समझो कि गुरु जो आपको मिलता है, 3 गुरु होते हैं एक जीवन में मुख्यतः। एक तो मैंने आप लोगों को ऐसे बताया था, एक मुख्य गुरु, एक ज्ञान गुरु, आपके कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 3 संज्ञा होती है गुरु की। एक शरीर में गुरु, मतलब शारीरिक गुरु, जिसका शरीर हो, सशरीर। एक वो जो शरीर के परे हो, ठीक है। तीसरा वो जो कि शरीर के परे है लेकिन शरीर धारण कर रखा हो। जब आप शुरू करते हैं ना साधना मार्ग, जब आप साधना मार्ग शुरू करते हैं तो पहले आपको सशरीर गुरु मिलेंगे, ठीक है। सशरीर गुरु से आप फिर उस गुरु की तरफ बढ़ेंगे जिसका कोई शरीर नहीं है। इसका बहुत लोग फायदा उठाते हैं। ये भारतीय आध्यात्म में एक बिना शरीर, मतलब जो शरीर के परे है, ऐसे गुरुओं की काफी व्याख्यान है, ऐसा होता भी है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे गुरु नहीं है सशरीर, वो बिना शरीर के हैं। लेकिन बिना शरीर के गुरु तक जाने से पहले एक सशरीर गुरु होता है। और तीसरा वो होता है जो बिना शरीर के है लेकिन शरीर धारण किया हुआ उद्धार के लिए। ये बहुत कम होता है। कैसे होते हैं सुनो। सशरीर गुरु यानी वो गुरु जो आपको पहला चरण सिखाएगा, या दूसरा चरण, चौथा चरण, मतलब जो भी चरण तक वो आपको ले जा सकता है, जो उसके कर्म में लिखा है आपके साथ, वहां तक आपको ले जाए। इस गुरु का क्या टेस्ट है? इस गुरु का यही टेस्ट है कि गुरु जो बोला साधना के बारे में और जो गुरु ने किया साधना में, बस बैठ के देखो। वाणी, वचन और कर्म गुरु का एक हो तो तुम मानो कि तुम्हारा गुरु सही है। ये हो गया गुरु सही है। दूसरा होता है कि सही गुरु मिला कि नहीं, मतलब तुम्हारे लिए जो गुरु है वो सही है कि नहीं, तुम गुरु के लिए सही हो कि नहीं। तो इसके लिए ये देखना होता है कि जिस दिन तुमने किसी को गुरु बना लिया, उसके बाद क्या तुम दूसरे गुरु की खोज कर रहे हो? क्या तुमको लग रहा है कि नहीं, और भी कुछ हो सकता था, इससे बेहतर गुरु मुझे मिल सकते थे? अगर ऐसा मन में भावना है तो तुमको जो गुरु मिला है वो तुम्हारा गुरु नहीं है। तो दो बातें, गुरु सही है ये इससे पता चलता है कि उसका जो बातचीत है, जो शक्तियों के बारे में जो उसका अध्ययन है, जो शक्तियों के बारे में उसका ज्ञान है, और जो वो प्रैक्टिकल करता है वो एक हो। हाँ, गुरु के मैटेरियल लाइफ को तुम गुरु के स्पिरिचुअल लाइफ से नहीं जोड़ सकते हो। स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल लाइफ की हम बात कर रहे हैं। तो अगर वो दोनों मिलती है तो गुरु है। तुम गुरु के लिए सही हो कि नहीं, ये तब पता चलता है जब तुम्हारे गुरु का खोज खत्म हो जाए।
जब इस गुरु को प्राप्त करके तुम आगे बढ़ते हो, तो दूसरा अध्याय शुरू होता है उनका, जो शरीर के परे हो। उसमें ऐसे गुरु हैं, जो शायद हज़ारों साल की उम्र के होंगे। मैंने अपने एक गुरु के बारे में बताया था, जो कि कहा जाता है 2000 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, लेकिन सशरीर नहीं आकर के वो बहुत सारी चीज़ों को इंगित करते हैं, उनके आने का एक साइन होता है, वो सब पता चलता है। इसके बाद तीसरा चरण आता है, वो शायद एक युग में एक बार आता है। अब जितना इकट्ठा कर लिया वो तीसरे, जैसे जो गोपी और कृष्ण थे, तो गोपियाँ क्या थी? साधक थे। और कृष्ण कौन थे? कृष्ण थे उस परमात्मा का स्वरूप जो सुपर कॉन्शियस थे, और उन्होंने शरीर धारण किया था लोगों के उद्धार के लिए। तो 3 स्तर के गुरु होते हैं और चेले एक ही स्तर के होते हैं। तो चेलों को चुनना है कि उनके साथ क्या हो रहा है। बहुत बार चेले मैनिफेस्ट करने लगते हैं अपने थॉट से, कि मैंने अभी ये साधना कर दी, मुझे ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। देखो, शुरुआत के 7 साल ना बहुत तुम्हारे साथ होगा, तो तुमको सपने आ सकते हैं, तुमको आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, कोई तुमको छू के निकल सकता है। लेकिन सशरीर शक्ति को देखना थोड़ा मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होता है, लेकिन सशरीर शक्ति को देखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि शरीर तैयार नहीं होता है। हो सकता है कि आपकी आत्मा तैयार हो, आपकी आत्मा ने इतना साधना कर रखा हो कि वो उसको देख सके, लेकिन आपका शरीर तैयार नहीं होता है उस शक्ति को एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे एक हेवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में आपको थोड़ा ज़्यादा पावर का स्विच देना होता है, तो वो स्विच बनाने का काम करना पड़ता है। तो इसके लिए भी हमारे अध्यात्म में एक उपाय है। पहले मैं प्रवचन दे लूँ तब जवाब दूँगा आप लोगों का। तो इसका भी हमारे लिए, हमारे इसमें जो हमारा आध्यात्मिक किताब है, इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो आध्यात्म में। उसके लिए बहुत डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। योग योग मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम में ऐसा प्राणायाम ना करें जो आपके शरीर को हानि पहुँचाए, ठीक है? प्राणायाम राजयोग के हिसाब से अगर प्राणायाम कीजिएगा तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। फिर यम नियम है, जो डिसिप्लिन के बारे में बात किया। आसन सिद्ध होना चाहिए, साँस पर कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद ध्यान केंद्रित होना चाहिए, और उसके बाद ध्यान करना आना चाहिए, है ना? तो इस तरीके से अंत में समाधि की स्थिति में हम लोग पहुँचते हैं। समाधि की स्थिति का मतलब ये नहीं होता है कि आप शरीर छोड़ दें, समाधि भी एक स्थिति होती है। तो जब इतना आप करते हैं ना, तो आप तैयार होते हैं दूसरे स्टेज के लिए। जैसे ध्यान की बात आप करते हैं, ध्यान में क्या है कि एक स्क्रिप्ट सुनते हैं आजकल लोग। आप यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर एक नदी है, नदी के बगल में आप बैठे हैं, आपको बहुत आनंद आ रहा है। इस तरीके की बातें होती है, अच्छी म्यूज़िक चलती है पीछे, है ना? कुछ स्पेसिफिक हर्ट्ज़ पे म्यूज़िक को ले जाया जाता है ताकि आपका ब्रेन का प्रोग्रामिंग हो। और आपको बताया जाता है आप ध्यान किया, आपको भी बहुत अच्छा लगता है, वाह! मैंने ध्यान किया। लेकिन क्या वही ध्यान होता है क्या? नहीं, नहीं, उसको ध्यान नहीं कहते हैं। मैंने पहले बताया आपको, वो सेल्फ हिप्नोसिस का पार्ट है। वो आपको मदद करता है, वो आपके दिमाग दिमाग के प्रोग्रामिंग को बदलता है, बात सही है। आपको एक्सेसिव फील कराता है, लेकिन वो बड़ा क्षणभंगुर प्रोसेस है। वो अगर कंटीन्यूअस नहीं किया जाए। दूसरा बात है कि जब वो आप करते हैं, तो आप में क्या चेंज आ रहा है, क्योंकि वो बड़ा मतलब कॉमन नाउन की तरह बनाया जाता है, कोई आपके लिए स्पेसिफिक नहीं बनाया जाता है। तो उस स्क्रिप्ट में जो कोडिंग है, उस जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में कोडिंग है, वो हो सकता है कि आपके दिमाग का उस प्रोग्रामिंग को खत्म कर दे, जिसके चलते आप हो, जिसके चलते आपका अस्तित्व है, जिसके चलते आप कमा खा रहे हो, जिसके चलते आप स्पिरिचुअल हो। आप समझ रहे हो? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को बहुत ईज़ी तरीके में इंडियन स्पिरिचुअलिज्म के नए गुरुओं ने ले गया है। वो इसका फ़ायदा जानते थे। वो जानते थे कि किस तरीके, देखो मैं हिप्नोटिस्ट हूँ, मैं इसीलिए ये बात आपको बता सकता हूँ। बहुत बड़े-बड़े अभी तोप बैठे हुए हैं,
इंडियन स्पिरिचुअलिटी में, जो सिर्फ लोगों को न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पर बेवकूफ बना रहे हैं। जो हिप्नोसिस आप देखते हो, जो वेस्टर्नर्स हिप्नोसिस करते हैं, वो काम यहाँ पे म्यूजिक लगा के किया जाता है और आपको लगता है आप ध्यान कर रहे हैं। तो वो ध्यान नहीं होता, आप खुद को बर्बाद कर रहे होते हैं, आप एक दूसरी दुनिया में जी रहे होते हैं। क्यों ऐसा हुआ कि गुरु ने गलत भी किया तो चेले गोली चला रहे हैं? गुरु के प्रति प्रेम सही है, ठीक है, लेकिन क्यों ऐसा होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू आपके दिमाग पर कब्जा किया जाता है। वो ध्यान नहीं हो रहा है, आप बर्बाद हो रहे हैं। तो ध्यान क्या होता है? ऐसे तो मैंने ध्यान करने का बहुत सारा प्रक्रिया बताया है, लेकिन एक बात समझो ध्यान वो नहीं होता है जिसमें तुम्हारे दिमाग में विचार डाले जाए। ध्यान वो होता है जिसमें तुम विचारों से निकलकर एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में घुस जाओ। समझ रहे हो? ध्यान में जो म्यूजिक बजता है ना, जिससे ध्यान में चले जाते हो, जो सपने देखने लगते हो, जो वो क्या बोलते हैं उसको, ल्यूसिड ड्रीमिंग करने लगते हो। ध्यान वो होता है ना जिसमें कि तुम्हारे बगल में अगर ढोल भी पीटा जाए तो तुमको सुनाई ना दे, तुमको कोई किसी नीडल से चुभा दिया जाए तब भी तुमको पता ना चले। और ये ध्यान सिर्फ ध्यान में बैठने पे नहीं होता है। एक बार इस ध्यान के स्टेज में आप पहुंच जाओगे तो आप जीवंत भी ध्यान में ही रहोगे। आप लोगों से बात करते हुए भी ध्यान में रहोगे। आपको चीजों का अंतर नहीं पड़ेगा। हम लोगों को जब ध्यान का ट्रेनिंग दिया गया था, जब हमें हमें हमारे गुरु सिखा रहे थे, तो पहले क्या होता था, मैं कहीं बैठ गया अगर और वहां हल्की सी भी आवाज आई तो कान में एक ठेपी लगाया, एक गाना सुना, अच्छा भजन, उसका ध्यान करता था मैं। और अगर कोई भी आसपास की आवाज आई, कोई कुछ बोल रहा है, तो मैं बड़ा वायलेंट हो जाता, बहुत गुस्सा हो जाता, एग्रेशन आता था मेरे में। उफ, मुझे ध्यान नहीं करने दे रही है, बीच में बात कर रहे, बगल में बात कर रहे। जब ध्यान सीखा मैंने, तो जो मेरे बगल में जो सबसे तेज आवाज होता है उसी को माध्यम बना के मैं ध्यान में घुस जाता हूं। तो वो ध्यान है, ठीक है। तो गुरु, चेला और आगे बढ़ने का मार्ग, ये तीन है। तीन तीन कुंजियों को पकड़ लो। पहला कि गुरु जो आध्यात्म के बारे में बोले और जो करे वो एक है। बहुत सारे गुरु ऐसे होते हैं। मुझे अभी दिल्ली गया था मैं, तो लोग मुझे पूछ रहे थे कि गुरुजी आप सब बता देते हो, तो सब बता दोगे आप खाली हो जाओगे, चेले आपके जैसे हो जाएंगे। मैंने बोला जिसको मैंने आज बताया, वो जो मैंने 14 साल की उम्र से शुरू की है साधना, वो तो उसी जगह पे है, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन ऐसे भी गुरु होते हैं जो चेलों को सही ज्ञान नहीं देते। हमारे गुरु थे, देखो हर तरह का एक्सपीरियंस लेके मैं यहाँ बैठा हूँ। हमारे एक गुरु थे, उन्होंने मुझे अच्छा सिखाया, बहुत अच्छा सिखाया, लेकिन उनमें ये डर था कि चेला आगे बढ़ जाएगा। तो वो क्या करते थे, मंत्र जब देते थे उसमें एक शब्द गायब कर दे, मंत्र का विधान गलत बता दें। तो इससे क्या हुआ था, मैं शिखर से शून्य पे पहुंच गया था। तो इन सब चीजों से भी आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए कि गुरु आप कैसा चुन रहे हैं। दूसरा, गुरु मिलने के बाद अगर आपको लगे कि नहीं और गुरु ढूंढना चाहिए, तो आप समझ लो कि उस गुरु को आपको त्याग कर देना चाहिए जिसके साथ आप अभी टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और तीसरा, ध्यान करो, योग करो, प्राण पे कंट्रोल करो। प्राण पे कंट्रोल नहीं तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। और उसके बाद ध्यान करो। ध्यान में देखो, एक तो मैंने बहुत अच्छा ट्रिक बताया है अभी, जो कुंडलिनी उठाने का जो मैंने ट्रिक बताया वो भी ध्यान है। एक ध्यान वो होता है जिससे कि त्रिनेत्र खुलता है, जिससे आपको दूसरे दुनिया में जाने में प्रवेश मिलता है। लेकिन ये ध्यान तब आता है जब आपका प्राण पे कंट्रोल हो। सुबह उठो, योग करो। योग का मतलब एकदम अपने मेरुदंड को खींच लिया, ऐसा नहीं होता है। आपके शरीर में जितना भी जॉइंट्स है सबको हिलाओ, हाथ को घुमाओ, पैर को घुमाओ, हाँ, कमर को घुमाओ, गर्दन को घुमाओ, जितना जॉइंट्स है उसको घुमाओ, क्लॉकवाइज घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, वो भी योग है। स्ट्रेचिंग करो, वो भी योग है। जमेगा नहीं।
ऑरा तुम्हारा जमेगा नहीं, तुम्हारा जो एनर्जी बॉडी है वो जमेगा नहीं, ठीक है? तो वो करो। उसके बाद आसन लगाना सीखो, एक पोजीशन पे लंबा बैठना सीखो, तब तो तुम्हारा बॉडी एक सिंक में आएगा, फिर ध्यान लगता है, ठीक है? अब दूसरा, साधना दे दो गुरुजी, साधना दे दो गुरुजी, साधना दे दो। क्या कर लोगे साधना करके? एक विषय समझो, गुरु से साधना के लिए नहीं जुड़ते हैं, गुरु से जुड़ना चाहिए आध्यात्म के लिए। अंतर क्या है दोनों में? जब एक गाड़ी चलाना इंसान सीखता है, तो आप बोलोगे गुरुजी पता है कि शुरुआत में गियर और क्लच ध्यान देना होता है और बाद में लोग चलाने लगते हैं, वो बात नहीं कह रहा मैं। जब गाड़ी चलाना कोई सीखता है ना, तो गुरु का काम होता है कि अगर तुमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो उसका रास्ता बताए कि तुम ऐसे चलो। लेकिन तुम लोग किस चीज में लगे हुए? गुरुजी अगर इस गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो कैसे बनाते हैं? गुरुजी अगर हवा कम हो तो कैसे भरते हैं? गुरुजी अगर विंडशील्ड ना खुल रहा हो तो कैसे उसको चढ़ाएंगे? तो ये साधना है, ये जो तुम करते हो। जो तेज होगा बंदा वो क्या करेगा? वो बोलेगा गुरुजी रास्ता बताओ, और छोड़ दो गुरु पे। कितना साधना कर लोगे? मैंने बताया ना, कानिफनाथ जी ने 5 करोड़ मंत्र दिए हैं, 5 करोड़ साधना करते रहो। तो ये कुछ मूलभूत बातें थी जो मैंने सोचा आज आप लोगों को बताऊं। अब आप लोगों के सवाल के जवाब क्या क्या है? आपका कॉल में आपका रेट थोड़ा कम कीजिए प्लीज। नहीं कर सकता, 1 मिनट तो मैं बात करता हूँ, उसमें भी तुम लोगों को ज्यादा लगता है। बाद में तो मैं बोल देता हूँ व्हाट्सएप पे कॉल करो। माता का हवन में कौन सा लकड़ी यूज होता है? माता के हवन में देखो, जब जनरल हवन, लेकिन अगर किसी विशेष प्रयोजन में आप हवन कर रहे हो, किसी विशेष प्रयोजन का अगर हवन चल रहा हो, तो हवन की संविधा बदली जाती है, ठीक है? नहीं तो आम का लकड़ी सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो जो लकड़ी मिले उस पर हवन करो। गुरुजी जिंद कैसे हटाए जाते हैं? जिंद ये क्या होता है? सतनाम आदेश, राज्य वाले भैरव, आदेश 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 आदेश। शुक्रदंत नहीं मिला, ठीक है, कोई बात नहीं है, शुक्रदंत खोजिए। शुक्रदंत जनरली जो किसान होते हैं ना, जो किसानों के पास लाइसेंस होता है, जब ये जंगली सुअर उनके खेत पे अटैक करते हैं, तो उनके पास लाइसेंस होता है कि कुछ शिकार वो करते हैं, तो वो लोग ये रखते हैं। तो अगर वैसा किसी से आपको संपर्क हो तो आप बात कर लीजिएगा। नाथपंथ में बीज मंत्र की विधि बताइए। वाह, क्यों बताऊं भाई? अजीब सा सवाल है। क्या अपने रूम में भी भगवान की साधना कर सकते हैं? पर्दा होना चाहिए। कार्तिक सिंह जी, अगर रूम में आप साधना कर रहे हो तो एक पर्दा होना चाहिए, क्योंकि एक प्राइवेसी होती है आपकी, और बहुत सारे गृहस्थ कार्य ऐसे होते हैं जो कि भगवान के सामने नहीं होने चाहिए। तो एक पर्दा होना चाहिए आपके बीच और आपके रूम के बीच में, आपके बीच और भगवान के बीच में। आदेश आदेश, गुरुजी मुझे थोड़ा दया करो। मैं कौन होता दया करने वाला? आप ही मेरे गुरु बनिए। गुरु जी अगर शरीर नहीं है तो आगे कैसा है? आत्मा तो अनंत है। गुरु जी अगर शरीर नहीं है, देखो बड़ा अच्छा सवाल सात्विक तुमने पूछा कि अगर शरीर नहीं है तो अ, किसी के पास कोई कैसे बच सकता है? तो एज कैसा है? ये गुरुओं के बारे में जो मैंने बोला कि एसेंडेड मास्टर्स के बारे में ये पूछ रहे हैं। देखो, इसका सबसे निम्न जो एग्जाम्पल है वो भूतों का है। भूतों के पास शरीर नहीं होता है लेकिन वो रहते हैं, लेकिन उसमें और जो एसेंडेड मास्टर्स हैं, जो गुरु हैं, उसमें कुछ अंतर होता है, ठीक है? तो जो भूत होते हैं, वो भूत क्या होते हैं? भूत होते हैं वो जिनका शरीर छूट जाता है लेकिन उनकी याददाश्त और उनका इमोशन उनके साथ रह जाता है। जो तैयार होता है मृत्यु के लिए, वो शरीर छोड़ते वक्त उसकी एनर्जी अलग चली जाती है, और जो उसका मेमोरी है और जो उसका इमोशंस है, वो आकाशिक लाइब्रेरी में जाके जमा हो जाता है, जिसको बाद में लोग कैप्चर करते हैं। लेकिन अगर कोई गुरु अपने शरीर को सशरीर, मतलब वो मृत, मतलब मृत तो नहीं बोल सकते, सशरीर हो जाते हैं, वो शरीर छोड़ देते हैं, तो उनमें ये शक्ति होती है साधना की कि वो किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी में खुद को मैनिफेस्ट कर ले, सशरीर भी वो वापस आ जाए। जैसे
जब कानिफ नाथ जी को डाकिनी ने अपने श्राप से मारा था, ठीक है? तो कानिफ नाथ जी को दया भाव आ गया था क्योंकि डाकिनी गिर गई थी। लेकिन डाकिनी ने कानिफ नाथ जी को कमज़ोर पाते हुए उन पर श्राप चला दिया और उनकी मृत्यु हो गई। कानिफ नाथ जी उसी समय शरीर के बाहर आए और उन्होंने अपने शिष्यों को बताया सशरीर कि मैं 7 दिन बाद फिर से इस शरीर में प्रवेश करूँगा जो कि अभी मृत हो गया है। फिर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ शिष्यों ने उनके शरीर को जला दिया, कुछ ऐसी अफ़वाह उड़ी। कानिफनाथ जी 7 दिन बाद वापस लौट कर के आए, उन्होंने पूछा तो बोला गया कि नहीं ये शरीर तो चली गई। कानिफनाथ जी ने फिर से अपने आप को सशरीर खड़ा कर लिया और बोला देखो मैं जिंदा हूँ, और उसके बाद उन्होंने फिर शरीर को त्यागा और वो घूमते रहे। तो ऐसे जो असेंडेड मास्टर महाअवतार बाबा जी के बारे में बोला जाता है कि वो शरीर धारण करते हैं, मैंने नहीं देखा है, मैंने उनका आभास लिया है, मैंने उनको देखा नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अच्छा महाअवतार बाबा जी के बारे में अगर देख भी लिया तो ये कह देना कि उनको देख ही लिया है, ये भी गलत होता है। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं, बहुत सारे जैसे नाथपंथ में हमारे एक गुरु हैं, आप सब उनका मंत्र करते हैं जो पंचांगुली है, वो है सशरीर है, ठीक है? सबको आदेश, आदेश, आदेश मुझे सरस्वती योगिनी साधना का मार्ग बताइए, दिया हुआ है चैनल पे। महात्मा कृपया कभी राजयोग पर एक वीडियो बनाइए। राजयोग वाला है तो राजयोग एक वीडियो में नहीं समझाया जा सकता है। आदेश, 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 गुरु जी आदेश, आपको भी आदेश। साधना में अगर उत्तेजना न वीर्य निकल जाए तो साधना खंडित होती है क्या? नहीं होती है खंडित। देखो सात्विक साधनाओं का थोड़ा सा तो इफ एंड बट है, उसमें मैंने बहुत अध्ययन नहीं किया। हम लोगों की साधना में ऐसा नहीं होता है। जो क्रिया आपने जो अनजाने में शरीर का जो क्रिया है वो कभी भी साधना को खंडित नहीं करता है। अगर डुप्लीकेट हो तो हम उस पर जाप करते हैं, वो मंत्र कभी सिद्ध होते हैं। देखो रुद्राक्ष की माला अगर डुप्लीकेट हो, देखो पांच मुखी जो माला होती है रुद्राक्ष की, वो 99% जो है वो ओरिजिनल होती है। उसका कारण है कि पांचमुखी बहुआयात मिलता है। पांचमुखी की माला आप खरीदते हो 100 रुपए में, जो 150 रुपए में, 300 रुपए में, वो 60 रुपए किलो मिलता है, तो बोरे में वो आता है, तो उसका डुप्लीकेसी नहीं होता है। विशेष जो 8 मुखी के ऊपर जो रुद्राक्ष होते हैं उसमें डुप्लीकेसी होती है क्योंकि बहुत दाम का होता है वो। साधना के बाद आज्ञा चक्र में कंपन हो रहा है, इसका मतलब आप आज्ञा चक्र के बारे में ज्यादा सोच रहे हो। उस पर देखो किसी भी चीज पर आज्ञा चक्र पर क्या होता है कि लोग ना, ऐसा सिखा दिया गया है कि आज्ञा चक्र पर ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान करने से क्या होता है कि आपका यहाँ का स्किन सेंसिटिव हो जाता है, तो वो कंपन आपके आज्ञा चक्र में नहीं होगी। जिस दिन आज्ञा चक्र में कंपन हुई आप हिल जाओगे ऊपर से नीचे, आपकी मानसिक स्टेबिलिटी खो जाएगी अगर आपका कुंडली जगा हुआ नहीं है तो। वो स्किन में आपके इरिटेशन होता है, क्योंकि इसको आप जाने अनजाने में ये जो आईब्रो के बगल का जो हिस्सा है इसको आप लोग तान देते हो, तो वो मसल अनरेस्ट में रहता है जितने देर आप उस पर ध्यान करते हो। तो वो जब मसल ईज होता है तो वो खुद को जगह पर लाता है, तो आपको लगता है मेरे अंदर का थर्ड आई, वो अंदर का नहीं है। थर्ड आई का मूवमेंट बहुत गजब का होता है। जिसका थर्ड आई मूव कर गया, जो हिल गया है ना, वो ऐसे मुझसे पूछेगा नहीं कि आगे क्या करना है। आदेश का मतलब मैंने पहले बताया है, वीडियो देखिए। गुरुजी आदेश, आदेश का मतलब क्या होता है? गुरुजी मेरे पास सुकरदंत 2 पिक है, हम लोग गांव में रहते हैं। हाँ तो ठीक है, उसको पहनिए वरा भैरव का मंत्र लेके। कार्तिक सिंह जी आपसे मिलना है, आपसे ज्यादा दी गई जानकारी उचित और सटीक लगती है। मैं न्यू हूँ साधना में, प्रभु शिव। फोन पे संपर्क कीजिए। गुरुजी कुंडली के सारे दोष निवारण का कोई उपाय बताइए। देखो ये बड़ा जटिल सवाल है। सारे दोषों का उपाय एक बार में हो नहीं सकता, लेकिन एक चीज है कि अगर तुम किसी एक देवी देवता को इष्ट मानकर उस पर सब छोड़ देते हो, जैसे भैरव जी पर, माँ भगवती पर, तो तुम्हारा कुंडली तुम पर बहुत कम प्रभाव डालेगा। प्रभाव ना डाले ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन प्रभाव कम हो जाता है, ठीक है? गुरुजी योगिनी और यक्षिणी में क्या अंतर है? कैसा सवाल है यार? क्या अंतर है मतलब ये स्टैंडर्ड 5 का थोड़ी सवाल है कि
डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस, सेल एंड एटम्स, ऐसा नहीं होता। दोनों अलग एंटिटी है। अब कुत्ते और इंसान में क्या अंतर है, वैसा सवाल पूछ रहे हो तुम। गुरुजी, साधना में गौशाला के स्थान का क्या महत्व है? बहुत महत्व है। जैसे अ, मसान में हम लोग क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि महाकाल महाकाली का वहां वास माना जाता है और देवी देवताओं का भी वास माना जाता है। उसी तरीके से गौशाला में सारे देवी देवताओं का वास माना जाता है। श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश, आदेश। माँ भगवती को आदेश, आदेश। सवाल देख रहा हूँ। गुरुजी, किसी पे वशीकृत नहीं करना चाहते हैं, पर जीवन में प्रेम नहीं है, इसके लिए कोई साधना बताइए। ठीक है, डालूंगा साधना इसके लिए। लक्ष्मी योगिनी साधना के बारे में बताइए। वीडियो डाला हुआ है, देख लिया कीजिए। मतलब क्या आपने कमरे में भी भगवान को स्थापित कर सकते हैं? घर में अगर एक मंदिर है तो दो जगह मंदिर नहीं होना चाहिए कायदे से, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपका मंदिर सात्विक है, आप तामसिक साधना कर रहे हैं, तब आप स्थापना कर सकते हैं अलग से। आदेश सर, दत्तात्रेय माला मंत्र में आपने दिया, हम वो साधना करना चाहते हैं। एकदम करिए, उसमें मेरी मेरी आशीर्वाद नहीं, दत्तात्रेय भगवान का आशीर्वाद लीजिए। हम्म। और क्या है गुरुजी, आपने आवाहन मंत्र देने के लिए कहा था पर बताया नहीं, किसका आवाहन मंत्र देने के लिए बोला था? साधना शुरू करना चाहता हूँ, एकदम न्यू हूँ, दीक्षा कैसे लूँ? मेरी मैसेज फोन फोन नंबर पर बात की। लक्ष्मी योगिनी साधना हो गया, साधना शुरू करना चाहता हूँ, एक ही सवाल दो दो बार। गुरु जी, अगर हम कमरे में साधना करते कोई देख ले तो क्या साधना खंडित हो जाती? नहीं, सिर्फ जब मुद्रा करते हैं, मुद्रा किसी को नहीं देखना चाहिए। कुछ साधनाएं ऐसी होती है जिसमें कि जो शक्तियां आती है वो साधक के अलावा कोई और देखे तो उसको उस पर खराब इम्पैक्ट करता है। शिवलिंग घर में रखना चाहिए, बड़ा विवादित सवाल है, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से रखना चाहिए। शिवलिंग, शिव महापुराण में बहुत सारे ऐसे शिवलिंग का वर्णन है जो आप रख सकते हैं। स्फटिक के शिवलिंग रखिए घर में, सबसे उचित रहेगा। हर साधना गृहस्थ व्यक्ति कर सकता है, उसका विधान अलग होता है, और उसको कितने काल तक रख सकते हैं, कितने काल खंड तक रख सकते हैं, क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, ये अंतर होता है एक गृहस्थ और एक शमशानी में। सभी देवी देवता का आह्वान मंत्र, 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान मंत्र, क्या है यार। गुरु जी, ध्यान करते समय रीढ़ की हड्डी के ऊपर सांप जैसा ऊपर की ओर जाने लगता है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं पूरन सिंह जी। ये सब जो गूगल करते हैं ना आप लोग, की कुंडलिनी जागरण कैसे होता है, सांप जैसा ऊपर चढ़ता है, वो सांप जैसा ऊपर चढ़ता है, ये आभास नहीं होता है, वो नाड़ियों का मूवमेंट है जो वो सांप की तरह दिखाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसे जब आपको फीलिंग आएगा कि दो सांप ऐसे चढ़ रहे हैं, यही सब है। खुद इमेजिन आप लोग इतना कर लेते हैं साधना में कि साधना का असर आप लोग को पता ही नहीं चलेगा। मतलब आप लोगों को शक्तियां आभास दे, इससे पहले आभास आप लोग खुद करने लगते हैं, ये गलत है। शून्य पे खुद को रखा कीजिए जब साधना करते हैं। कुछ समझ में भी आए तो बोलिए कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, और तब तक उसको मत समझिए जब तक बिल्कुल प्रत्यक्ष न कर दे शक्ति। साधना फल में नहीं, साधना फल में अंतर नहीं होता, तामसिक क्रिया थोड़ी तेज होती है। अनाहर की बलि, नींबू की बलि तो अनार की बलि। आप जो YouTube पे साधना देते हैं तो बिना गुरु के ये साधना करेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी? इसका जवाब मैंने पहले भी दिया है कि बिना गुरु की साधना नहीं करनी चाहिए। जो साधना बिना गुरु के की जा सकती है उसको मैंने बोल दिया है कि गृहस्थ साधना को कर सकता है, ऐसा मैं अपने वीडियो में बता देता हूँ आप लोगों को।
दूसरा, अगर गुरु नहीं है तो बिना गुरु के अगर कोई साबर मंत्र की सिद्धि करनी है, उसके लिए एक वीडियो डाला है, उस हिसाब से आप लोग साधना करिएगा तो सफल रहेगा। इसका जवाब मैंने दे दिया, आज्ञा चक्र में दर्द होता है। और ये जो शरीर में तुम्हारा प्रॉब्लम आ रहा है, ध्यान करके, उसका कारण है कि ना तुम प्राणायाम कर रहे हो और ना ही तुम योग कर रहे हो। आप जो यूट्यूब पे साधना देते हैं, गुरुजी लोना चमारी साधना कितने दिन की होनी चाहिए? श्रीनाथ जी, गुरु जी को आदेश आदेश दीक्षा कैसे मिले आपसे गुरुजी? बाबा अघोरी की कोई साधना होती है क्या? बाबा अघोरी, मोहसिन साहब, गुरु जी शुक्रदंत कैसे पहने? आपसे पहले भी बात हुई थी, मेरी परेशानी बहुत है, कर्ज में डूबी हूँ, गुरु नहीं है। अब 2 मिनट सब चुप हो जाओ। नितेश नाथ, गुरु जी घर में साधना के समय चूहे बहुत आतंक उत्पन्न करते हैं और मंदिर में सभी तस्वीरों को हिलाते हैं और मेरे ऊपर भी कूद जाते हैं, क्या कोई उपाय है? पानी रखो, पानी, सब पानी में लगे रहेंगे। नाथ जी चरण बंदन, आदेश आदेश आदेश, आपकी कृपा हमेशा मेरी पर, खुश रहिए। गुरु जी, मैं काली माँ की साधना कई साल से करता हूँ लेकिन कोई आभास नहीं होता है, विश्वास डगमगा रहा है, क्या करें? विश्वास से डगमगा रहा है तो क्या होगा? पहले तो विश्वास, देखो, सीधे साधना करने से क्या होता है? पहले किसी चीज को मानो। किसी देवी देवता की साधना कैसे शुरू करनी चाहिए? सेवा से। सीधे शुरू हो जाए तो ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चयम ज्वल हंग संग लंग फट स्वाहा, तो ऐसे थोड़ी ना साधना होती। पहले शक्ति को समझो, शक्ति की सेवा करो, फिर शक्ति बताती है कि इस मार्ग से मेरी साधना करो। सीधे साधना करके चाहोगे कि उग्र शक्तियों को प्राप्त कर ले तो नहीं होता। सेवा करो, सेवा, निस्वार्थ भाव से सेवा, मानो कि है तब। गुरु कानिफ नाथ जी का गायत्री और साबर मंत्र दिया है, उनके बीज मंत्र युक्त तांत्रिक मंत्र भी हैं, यदि हैं तो कृपया उस पर एक वीडियो बनाएं। ठीक है गुरुजी, लोमा चमारी, आप मेरे सारे प्रश्न स्किप कर दिए। ट्विंकल सिंह चौहान, कौन सा सवाल था तुम्हारा? क्रिम बीज मंत्र कितने में सिद्ध होगा? कितने में सिद्ध होगा? पता नहीं, मतलब ऐसे सवालों का मैं कैसे जवाब दूं, ये बताओ। एक तो जो विधान बताया है उसके हिसाब से क्रिम मंत्र पे मैंने एक वीडियो बना रखा, वो आप देख लेना, पहला। दूसरा, करोड़ भी जाप करोगे तो क्रिम मंत्र सिद्ध नहीं होगा अगर ये सोच करके तुम जाप करना शुरू करोगे सिर्फ सिद्धि के लिए क्रिम मंत्र का जाप कर रहा हूं। 150 बार मैंने समझाया है कि मंत्र क्या होता है, मंत्र क्यों होता है, मंत्र सिद्ध क्या होता है। मंत्र सिद्ध करने का क्या मतलब होता है कि क्रिम मंत्र मैंने सिद्ध कर लिया, उसके बाद बोलो ओम क्रिम मारिया मारिया हुम फट स्वाहा, हवन कर दिया तो कोई मर जाएगा क्या? क्या समझते हो तुम लोग सिद्धि से? किसी मंत्र को सिद्ध करके क्या होता है? मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण, इसीलिए मंत्र की सिद्धि होती है क्या? क्या समझते हो सिद्धि से? कितने में सिद्ध होगा? साधना करने से पहले रिजल्ट खोजते हो तुम लोग, कहां से तुम लोग को रिजल्ट आएगा? विधान बता दिया है मैंने, लेकिन
ना तुम लोगों देखो, नक्सल आंदोलन जो था ना झारखंड में या पूरे भारत में, एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ नक्सलबाड़ी आंदोलन। नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ इसलिए नक्सल आंदोलन कहते हैं। इसमें लाखों लोग मारे गए, अरबों रुपए लोगों ने चाइना वाइना से ला करके इनको दिए, बहुत सारा आर्म्स इन लोगों ने पुलिस को लूटा, बहुत पुलिस वाले मारे गए, बहुत ग्रामीण मारे गए, लेकिन नक्सल मूवमेंट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नक्सली बिल्कुल वैसे ही सोचते थे जैसे तुम लोग साधना में सोचते हो। चाइनीज रेवोल्यूशन पर इन्होंने भारत में नक्सल रेवोल्यूशन रचा। जैसे तुम सोचते हो कि उस साधक ने ये कर लिया तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। तो भाई साहब, चाइना और भारत अलग था पहले, तो वो ये गलत हो गया। चाइना में जब विद्रोह हुआ था चाइनीज रेवोल्यूशन का, तो वो राजतंत्र के खिलाफ हुआ था, राजा था वहां। भारत में डेमोक्रेसी थी। दूसरा, यहाँ पे वो फेल हो गए। जहां राजतंत्र था वहां पर व्यापारियों ने मदद किया राजतंत्र फेंकने के लिए। जहां पर डेमोक्रेसी, यहाँ तो कॉर्पोरेट ही रूल करता है। नक्सलियों ने कॉर्पोरेट से पैसा उठाया तो दोस्त उनके गलत हो गए। पहला तो विजन गलत, मिशन गलत, कि राजतंत्र के खिलाफ लड़ रहा है जब यहाँ राजतंत्र नहीं था। दोस्त उनके कॉर्पोरेट हो गए जो उनके सबसे बड़े दुश्मन थे। ठीक है, और दुश्मन उनका राजा जो भारत में है नहीं। वैसे ही तुम लोगों का ना लक्ष्य सही है, ना तुम्हारे दोस्त सही है, ना तुम्हारे दुश्मन सही है। क्योंकि वो चाइना था, ये भारत था। नक्सल ये बात नहीं समझ पाए, तुम साधना में ये नहीं समझ पा रहे हो। कॉमन कुछ नहीं होता है तंत्र में। तंत्र का एक रूल एंड रेगुलेशन है, तुम उसको फॉलो कर सकते हो, लेकिन तुमको तुम्हारा लक्ष्य खुद तय करना है। तुमको तुम्हारा प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट खुद तय करना है, और उसके बाद अपना शरीर, अपना मन, अपना जो तुम्हारा आध्यात्मिक जर्नी है, उसमें उस मंत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको देखना है, उसको सीखना है। तुम में चेंज आया कि नहीं, वो बताता है कि मंत्र सिद्ध हुआ कि नहीं। गिनती से मंत्र सिद्ध नहीं होता है। देखो, सिद्ध व्यक्ति बनने का क्या अर्थ होता है? सिद्ध व्यक्ति बनने का अर्थ बहुत सारा होता है, बहुत सारा। फिर इस पे एक वीडियो मैंने बनाया था कि सिद्धि क्यों नहीं हो रही है। उस वीडियो में जाइए आप लोग, उस वीडियो को देखिए कि सिद्ध व्यक्ति क्या होता है, कैसे सिद्ध होते हैं आप। क्या शिव को गुरु बबाकर साधना कर सकते हैं? नहीं। इस पे मैंने अभी जो शुरुआत जो मैंने किया आज लाइव वीडियो का, उसी से शुरुआत किया था कि 3 चरण होते हैं गुरु जी के। आपको जो गुरु मिलेगा वो 3 चरण में मिलेगा। आप शुरुआत में इतने महान नहीं हो सकते हैं कि महादेव आपके गुरु हो जाए। और महादेव तो महाशून्य है। महादेव में जब तक महामाया नहीं मिली थी तब तक वो महाशून्य थे। जब महामाया मिली तो फिर पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन आया, इंटेलिजेंस आया महादेव में। महादेव तो भोलेनाथ है, वो तुमको क्या सिखाएंगे? तुमको वहां तक जाना है। तो लक्ष्य ही गुरु थोड़ी हो सकता है। गुरु गुरु जी गणा धन कैसे निकाले, खोद के निकालो। ये सब फालतू सवाल मेरे चैनल पे मत किया करो। गणा धन कैसे निकाले, नोट का बरसा कैसे करे, काम करो। 75 साधनाएं दी हैं, व्यापार में वृद्धि करो, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी पाओ। इतना सारा साधना दिया हुआ नहीं, गणा धन निकालना है, नोट बरसाना है। कुछ नहीं होता है। कटोगे 10 जगह, 10-15 लाख रुपया अपना, 10-15 लाख दूसरों को खराब करोगे, जीवन में फ्रस्ट्रेट रहोगे, घर में गाली सुनोगे। कोई किसी जो निकाल सकते हैं वो तुम्हारे लिए निकालेंगे नहीं। ठीक है, तो इन सब चीजों में, भ्रामक चीजों में मत पड़ो घुर के। इसकी बहुत कहानी है जो अंदर है। बहुत सारी बातें साधु की साधुओं में रहती है, इसलिए बता नहीं सकता, लेकिन इंगित कर रहा हूं। काम धंधे पर ध्यान दो। ये जादुई तिलिस्मी चीजें कुछ नहीं होती, कहानी है सब। किसी भी देवी या देवता का मंत्र भोजपत्र पर लिखकर पहन सकते हैं क्या? कर तो कुछ भी सकते हैं। गुरुजी, हमारे पास पिछले जन्म में कौन सी सिद्धि थी, कैसे पता करें? इस जन्म में पहले कुछ सिद्धि कर लीजिए मीना जी, तब आगे बताऊंगा आपको। योग कैसे करते हैं, प्राणायाम कितने घंटे करना चाहिए, योगाचार्य से मिलिए, वो आपको बताएंगे कि आपके शरीर के हिसाब से आपको क्या योग करना चाहिए। प्राणायाम घंटे छोड़िए, पहले मिनट में करना शुरू कीजिए। बड़ी बड़ी बातें जो, सर्दी है इसलिए गुस्सा ज्यादा आ रहा है मुझे
लेकिन बात है कि अब बताओ, अब देवव्रत साहा जी, आप पुराने आदमी हैं हमारे चैनल पे, आप ऐसा सवाल पूछोगे कि प्राणायाम कितने घंटे कर सकते हैं? 24 घंटे का दिन है आपका, 24 घंटा। उसमें आप घंटे अगर प्राणायाम करिएगा तो जीवन का बाकी कार्यक्रम कब कीजिएगा? और दूसरा, क्या आपका शरीर इतना तैयार है कि घंटों प्राणायाम कर सके? एक चीज होती है देवव्रत जी, इसको ध्यान रखिएगा, उसको स्पिरिचुअल इलनेस कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी का एक स्थान है। भगवान ने जब 24 घंटा दिया और आपको सांसारिक पैदा किया, इसका मतलब कि 24 घंटा में स्पिरिचुअलिटी को आपको थोड़ा समय देना है, ठीक है? जो बाकी कर्मों का समय है, वो समय स्पिरिचुअलिटी से मात ना खाए। ये आपको ध्यान में रखना है, तब आपको स्पिरिचुअलिटी करना है। ये नहीं कि 4 घंटा पूजा कर रहे हो तो भगवान की कृपा आप पे ज्यादा प्राप्त होगी, नहीं होता वैसा। 1 सेकंड में अगर आपका वहां कनेक्शन चला गया, 1 सेकंड, मैंने सोचा और वहां उनके पास चला गया, हाँ, अभी रुद्रनाथ सोच रहा है मेरे बारे में, तो वो मतलब 25 घंटे का यज्ञ आयोजन से ज्यादा बड़ा है वो 1 सेकंड का थॉट, ठीक है? तो सबसे पहले समय से नहीं, अध्यात्म को भाव से जोड़िए। गुरुजी लोनाचा हमारी साधना एक बार पढ़ लिया। अजय राय जी 11 दिन की होती है, 9 दिन की, तो मैं जवाब दे दूंगा। मैं कुछ सोच करके लूना चमारी की साधना नहीं दे रहा हूँ। आप भी मेरे सारे प्रश्न स्किप कर दिए, कोई बात नहीं है टिंगल जी, होता है। मैंने नवरात्र में माता नील सरस्वती की साधना, नील सरस्वती, नील तारा की साधना 5 दिन ही की थी गुरुजी, क्या गलत तो नहीं कर बैठा? 9 दिन नहीं की। खुद पूछ रहे हो, जवाब भी खुद दे रहे हो। क्या शिव को गुरु बनाकर साधना कर सकते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन में स्किप कर रहे हो। क्या अष्ट विद्या से कोई घर पे करने वाली साधना है? काली भगवती, देखो, काली की साधना जो होती है ना, सौम्य साधना जो सात्विक मार्ग का है, वो एक आध में दे दूंगा। लेकिन जो विद्या मैंने जो अष्ट विद्या वाली जो मैंने वीडियो बनाई ना, वो स्मशान में ही करना चाहिए, ठीक है? तो बहुत आसान साधना है वो बिल्कुल, आप अगर साधक हो तो ये जाके करो, थोड़ा सा साफ सुथरा रहो घर आके, और क्या। गुरुजी, क्या दूसरे का तंत्र भर अपने ऊपर आ जाता है, इसका क्या मतलब? पता नहीं, पहले तो सवाल सही लिखिए आप राज जी। गुरुजी, ये जो दूसरे का तंत्र का भार, गुरुजी दादा गुरु के साथ लाइव इतना छोटा क्यों बनाया है? दादा गुरुजी उसके लिए भी तैयार नहीं हो रहे थे, तो जबरदस्ती मैंने उनको लाइव कर दिया था। सर, किसी इंसान को जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाती है और किसी को, वो, देखो, बहुत लोग सिद्ध पैदा होते हैं। जैसे हनुमान जी भूल गए थे साधना, फिर उनको याद दिलाया गया। वैसे अगर सही गुरु मिल जाए और जो सिद्ध होता है, उनको उनकी पुरानी साधनाओं को याद दिला के उसको सिर्फ जागृत करवा दिया जाता है, तो वो सिद्ध हो जाता है। लेकिन नई सिद्धि करने के लिए हर इंसान को उतना ही समय लगता है। जो सिद्ध है, मतलब जिसने एक लेवल तक साधना कर रखी है, उनके लिए और साधनाएं आसान हो जाती है बनस्पत की कोई नया व्यक्ति साधना करे। गुरुजी, 12 वर्षों में शमशान सिद्धि का क्या अर्थ है? पता नहीं। आदेश 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 आदेश। गुरुजी, लक्ष्मी जी की साधना विचार शून्य और जागृत अवस्था एक ही बात बढ़ जा रही है। नील तारा सर साधना कीजिए, चौरसिया जी। गुरुदेव जी, निस्वार्थ भाव से ही काली माँ की सेवा करता हूँ, लेकिन नहीं नहीं, निस्वार्थ भाव से करते तो तुम्हारा ये सवाल ही नहीं होता कि विश्वास डिग रहा है। क्यों विश्वास डिगेगा अगर निस्वार्थ भाव से करोगे? तुम काली की सेवा एक मूर्ति के रूप में, एक तस्वीर के रूप में या एक भगवती के रूप में मत करो। तुम काली की सेवा ऐसे करो जैसे कि अपने परिवार के किसी बड़े की सेवा करते हो। माँ का स्वभाव बालक का है, बालिका का है, बस छोटी सी 6-7 साल की, और लेकिन है आपसे बड़ी माँ है वो। तो ऐसा मान के कि माँ आपके यहाँ विराजती हैं, उस हिसाब से अगर आप सेवा करोगे तो माँ आएंगी। माँ को, माँ की पूजा के लिए देखो, जो तांत्रोक्तर विधि है उसमें जो पूजा है। लेकिन जब आद्या आप पढ़ोगे ना, आद्या स्त्रोत, उसमें ऐसा लिखता है कि माँ
उसी के घर विराजती हैं, जो कि माँ को अपने परिवार के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में पूजा करता है। मतलब आपने नाश्ता बनाया, आप माँ को नाश्ता दो, आपने भोजन बनाया, माँ को भोजन दो, रात्रि का खाना बनाया, वो दो, चाय दो, नाश्ता दो, ऐसे करके माँ को गिफ्ट दो। इस तरीके से जैसे आप पैम्पर करते हो अपने घर के लोगों को, वैसे ही करो। ऐसा करोगे ना तो माँ जब प्रवेश करेगी आपके घर में, आपको पता चल जाएगा और उसके बाद उनकी सेवा करते रहो। मंगला देवी का क्या कोई साधना दीजिए गुरुजी, अलग आदेश। गुरुजी ये अलग-अलग लोक क्या होते हैं और हम क्या शरीर के साथ अलग-अलग लोकों में ट्रैवल कर सकते हैं? तो ये इंटर डायमेंशन जो होता है ना, जो लोक होते हैं, ये बड़ा उलझा हुआ सवाल है। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा, वो बेहतर रहेगा। क्योंकि अभी बताऊँगा तो उसके लिए काफ़ी समय चाहिए और बड़ा क्रमबद्ध तरीके से बताना होगा। क्योंकि इसमें 2-3 थ्योरी है और एक राजयोग का मार्ग है जिससे मैंने देखा है इन चीज़ों को। तो ये 3 थ्योरी और रिसर्च के हिसाब से मैं आपको एक वीडियो बना के बताऊँगा कि किस तरीके से अलग-अलग लोगों का कांसेप्ट आया और किसने क्या बोला है इस पर। दुर्भाग्य मिटाने के लिए कौन-सी साधना? किसी भी देवी-देवता को समर्पित हो जाओ, दुर्भाग्य मिट जाएगा तुम्हारा। इसके लिए कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं। दिल्ली से धूमावती मिलवा दूँगा, साधक का मोबाइल भुला गया। विचार शून्य और जागृत अवस्था में रोज कुछ दिन रहने पर भी सभी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कृपया इस विचार शून्य और जागृत अवस्था में रोज कुछ दिन रहने पर भी सभी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बड़ा बात बोल रहा हूँ। गुस्सा इसलिए आ रहा है कि क्योंकि साइनस दुखी कर रहा है भैया को। आदेश आदेश गुरुजी, अन्य व्यक्ति घर के आंगन के पेड़ों या वृक्षों पर जादू टोना कर सकता है। यदि किया हो तो उससे किस प्रकार काट सकते हैं? जादू टोना पेड़ पौधों पे नहीं होता है। जादू टोना अगर किसी परिवार पर किया जाए, जो कि बहुत ही रेयर चीज है, तो सबसे पहले वृक्ष और प्राणी जो जानवर होंगे उन पर असर होता है। ठीक है। आदेश गुरु जी, जय महाकाल, हनुमानगढ़ जंक्शन भैरव मंदिर से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत आदेश आपको डब्बू जी। आदेश आदेश श्रीनाथ जी गुरु, आदेश आदेश। कोई गलती हो गई हो तो बता दीजिए, ध्यान रखूंगा। मुझे आपका सवाल नहीं मिल रहा है ट्विंकल सिंह जी। कानिफनाथ जी को अलग आदेश आदेश आदेश। स्वप्न में शत्रु की मृत्यु होते देखा, क्या उनके तंत्र खत्म हुआ है या वो परास्त हो गया है? नहीं, आपका और उसका संबंध ठीक होने वाला है। उससे बात करो। करण प्रहलाद जी, अगर किसी पर राम जी की सिद्धि हो तो क्या वो हनुमान सिद्धि वाले आदमी को प्रभाव डाल सकता है? बड़ी बड़ी बातें हैं करण प्रताप जी ये सब। हरिदास, 10 महाविद्या का क्रम किस बेस के ऊपर निर्भर करता है? किस क्रम के बेस के ऊपर निर्भर करता, मतलब क्या होता है? सवाल नहीं समझा मैं। गुरुजी, क्या हमारी कोई गलती से हमारा लगाया हुआ सुरक्षा घेरा टूट जाता है? सुरक्षा घेरा लगाया हुआ आपने किस विधान से सुरक्षा घेरा लगाया था? कहाँ का सुरक्षा घेरा? मतलब गृह का सुरक्षा घेरा की बात कर रहे हैं आप, स्वयं की सुरक्षा घेरे की बात कर रहे हैं या फिर किसी साधना स्थल की सुरक्षा घेरे की बात कर रहे हैं? मेरे मन को शांत ऐसे सुरक्षा घेरा एक बार बना दिया जाए तो टूट नहीं सकता है। आदेश आदेश गुरुजी, मेरे जब तक सुरक्षा घेरा को मिटाया नहीं जाए, खुद से, जल से या किसी चीज़ से। मन शांत रहता है, गाना सुनिए गाना। निवारण मंत्र का जाप डेली किया जा सकता है, 1 या 3 माला। हाँ, कर सकते हैं। भक्ति भाव से कुछ भी कर सकते हैं। जब तंत्र में आता है तो फिर उसका एक संविधान होता है। लेकिन भक्ति भाव से आप भगवान की कोई भी साधना कभी भी कर सकते हैं। जो मन में आए वो साधना करनी चाहिए। मैं तो छोटा हूँ, आप टीचर हो, मैं तो स्टूडेंट हूँ। आप बोल सकते हो, आप जितना डाँटोगे गलती कम होगा। नाथ जी, मैंने भैरव बीजाक्षर साधना में होने वाले अनुभव किसी के साथ शेयर किए और बाद में अनुभव आना बंद हो गए। अनुभव आना, देखो अनुभव एक ही बार आता है। किसी भी साधना के शुरुआती दौर में अनुभव आता है। क्यों आता है अनुभव?
क्योंकि आप में और उस शक्ति में एक अंतर होता है। जैसे अगर किसी गरम चीज़ और ठंडे चीज़ को साथ में रख दो, हाँ? तो दोनों में एनर्जी का एक्सचेंज होता है तब तक जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ऐसे ही जब कोई शक्ति आपसे जुड़ती है ना, तो आप में और उसमें एक डिफरेंस तभी तक रह जाता है, जब तक आपका और उसका एनर्जी लेवल ना मिले। एक बार जब मिल जाता है, तो आप और वो एक लेवल पर आ जाते हो और फिर आपको ऐसा नहीं अनुभूति होता है कि कोई और है यहाँ पे। समझ रहे हो? तो इसका ये कतई मतलब नहीं होता वो शक्ति चली गई। इसका मतलब है कि आपका और उस शक्ति का सामंजस्य बैठ गया है। साधना में आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपना आशीर्वाद दीजिए। पूरा भैरव बाबा का आशीर्वाद है। ठंडी कैसे लगी है आपको गुरुजी? अब ये कैसे बताऊँ? मौसम खराब है। गुरुजी मुझ पर तंत्र हुआ है था, जिससे मैं मरते-मरते बचा। आगे ऐसा ना हो, क्या करें? भैरव जी की साधना करिए आप। गुरुजी को प्रणाम। भगवती चिंतामणि की साधना पूर्ण किया है नवरात्र में। कृपा नहीं बन रही है। 2 माला डेली करता हूँ। देखो, जब किसी भगवती की साधना का फल नहीं आता है ना, ऐसा आपको लगता है, ऐसा होता तो नहीं है। क्योंकि भगवती का फल कैसे आएगा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। ये तो भगवती डिसाइड करेंगी। लेकिन एक साधना समाप्त होने के बाद आपको कम से कम 6 महीने तक रोज़ जो उस विधान में जितनी मालाएँ बताई गई हैं, जैसे किसी विधान में 5 माला है, किसी विधान में 3 में है, किसी में 9 है, किसी में 11 है। साधना खत्म करने के बाद 6 महीना तक रेगुलर उतनी मालाएँ जाप करनी चाहिए। तो फिर शक्ति जागृत हो जाती है। आपसे फ़ोन पर बात करना चाहता हूँ, कर लीजिए। गुरुजी को आदेश, 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 आदेश। मैं बहुत बड़ी समस्या में हूँ, जितना जल्दी हो सकता है, एक बार आपसे बात हो जाए। बात तो हो रही है। सवाल व्हाट्सएप पे किया है, रिप्लाई नहीं आया। अच्छा, व्हाट्सएप पे तो 1 करोड़ सवाल आते हैं, कहाँ से रिप्लाई दूँ मैं? 10 महाविद्या में पहली माँ काली और बाद में माँ तारा है आती हैं, ऐसा क्रम क्यों है? ऐसा क्रम क्यों है, ये बड़ा सवाल है। देखो, मैं 10 महाविद्या में ये नहीं बोलूँगा कि मैं मास्टर हूँ, क्योंकि सारी 10 महाविद्या को मैंने सिद्ध नहीं किया है अभी तक, और अभी मेरी उम्र भी नहीं है कि मुझसे सारी 10 महाविद्या सिद्ध हो जाए। ऐसे बड़े-बड़े साधक हैं जिन्होंने 10 महाविद्या को पूर्ण सिद्ध कर रखा है। मेरा अभी 10 महाविद्या में और सिद्धियाँ बाकी हैं, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो महाविद्या होती है, सबसे पहले काली की सिद्धि इसलिए होती है क्योंकि काली 10 महाविद्या की ईष्ट है। वो मालकिन है 10 महाविद्या की। इसके बाद जो बाकी की 9 विद्याएँ हैं, वो एक दूसरे की पूरक है। समझ रहे हो? तो आपने एक सीढ़ी चढ़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो वो इस तरीके से वो विद्याएँ बैठी हुई हैं कि अगर आपके पास तारा की विद्या नहीं है, तो फिर बगलामुखी की विद्या शायद आपका काम ना करे। आप समझ रहे हो? तो उस हिसाब से उसको बैठाया गया। हालाँकि पूर्ण ज्ञान नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने सारी सिद्धियाँ नहीं की हैं, लेकिन जो मेरी जानकारी है और जो मैंने अभी तक अनुभव किया है, उसके हिसाब से यही है। अगर पहले से ही हमारे अंदर हो तो फिर सुरक्षा घेरा लगा के फ़ायदा होगा ना जी? नहीं। अगर पहले से किसी एनर्जी का आपके एनर्जी सर्कल में प्रभाव है, तो पहले उसको साफ करना चाहिए, उसके बाद ही घेराबंदी करनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि अगर आपने घेराबंदी कर दिया, उसके बाद आपका कोई इलाज भी करेगा तो वो इलाज नहीं हो पाएगा। तो पहले इलाज, फिर घेराबंदी होनी चाहिए। आदेश, आदेश गुरुजी। लक्ष्मी बीज मंत्र श्री की साधना बताएँ। श्रीम की साधना बताया हुआ, आप देख लो मेरा चैनल। कोई कहता है 10 महाविद्या को क्रम से साधना करना चाहिए, और कोई कहता है कि किसी एक विद्या को साधना। हाँ, दोनों बातें सही हैं। दोनों बातें सही हैं कि आपका उद्देश्य क्या है साधना का। जैसे हम मैं साधना करता हूँ, साधना करने के लिए मुझे शक्तियों को जानना है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, तो मैं क्रमबद्ध 10 विद्याओं का साधना करूँगा। मैं प्रयोग 1 का भी नहीं करूँगा, लेकिन मैं 10 को साधूँगा। लेकिन जिसको प्रयोग करना है, वो 10 महाविद्या से कौन-सी विद्या आती है, इस चीज़ को देख के उसकी साधना कर सकता है। जिसको पूरा ज्ञान नहीं चाहिए, जिसको चाहिए कि
उग्र साधना एक चाहिए जिससे कि महाराज मोहन उच्चाटन कर सके। ऐसी साधना चाहिए जिससे कि उसका क्या तो वो उग्र में किसी का भी कर ले, काली का कर ले, धूमावती का कर ले या फिर तारा का कर ले। जिसको चाहिए कि ज्ञान चाहिए तो फिर वो तारा का कर ले, जिसको चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा उसके पास धन हो, वो 10वीं महाविद्या की साधना कर ले, वो ऐसा कर सकता है। उसमें कोई दोनों चीज़ें अपनी जगह सही हैं। एक चीज़ साधक के लिए सही है और एक चीज़ उसके लिए जो कि किसी विशेष प्रयोजन से 10 महाविद्या की साधना कर रहा है। गुरुजी क्या गोरक्षनाथ जी की साधना भस्मिक रूप में है जो आप और पता नहीं क्या लिखा आपने मुझे क्या लिखा भास्मिक क्या होता है? गुरुजी आदेश आदेश बहुत बड़ी समस्या में हूँ, कृपया जल्दी आपसे संपर्क हो। गुरुजी क्या हम रुद्राक्ष की माला बिना देखो मैंने ये हमेशा बताया है कि साधना में साधना से ही माला में पावर आता है। इसीलिए बहुत सोचे बिना साधना करो। और जब मंत्र जाप करोगे और जब वो जो वाइब्रेशन है उसका एनर्जी रुद्राक्ष या क्रिस्टल की माला का प्रयोग क्यों होता है साधना में? क्योंकि जिस तरीके से शरीर में यूनिडायरेक्शनल एनर्जी का फ्लो होता है, उसी तरीके से रुद्राक्ष के बीच और क्रिस्टल में यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो करता है, ठीक है? तो जब वो एनर्जी फ्लो करेगा और देखते हो कि तुम गुरु को क्रॉस नहीं कर रहे हो, फिर वापस आते हो, तो एनर्जी जो है उसी लूप में घूमती रहती है, वो क्रॉस नहीं करती है। तो वो धीरे-धीरे माला खुद पावरफुल हो जाता है, उसके लिए अलग से कुछ व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे घर में सिकोत्री माता आई हुई है, क्या उपाय हो सकता है? गुरुजी मेरी शादी टूट गई है। गुरुजी मैं रांची से हूँ, आप रांची में कहाँ पर मिलते हो? रांची वाले भैरव बाबा मंदिर आप सर्च करो गूगल में आपको मिल जाएगा। गुरुजी एक अंतिम प्रार्थना है शत्रु को काल भैरव बाबा के बहुत सारे सवाल मैं आधे में छोड़ देता हूँ। गुरुजी मैंने किसी से प्यार करता हूँ। नाथ जी साधना के अनुभव साधक के अलावा परिवार में होता है। होता है ऐसा कभी-कभार क्या होता है कि आपके परिवार में बहुत लोग ऐसा होता है जिनका ऑरा फ़ील्ड खुला होता है या फिर जाने-अनजाने में वो इतने सीधे होते हैं कि वो काफ़ी कॉन्शियस होते हैं। ऐसे लोगों को कई बार जिस शक्ति की आप साधना करोगे वो शक्ति दिखाई दे दे, सपने में दिखाई दे दे ऐसा होता है। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, अच्छी बात है ये। भैरव अष्टमी में रांची में अघोर समागम कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। गुरुदेव हमारे ग्राम देवता श्री काल भैरव है, लेकिन उनकी बहुत सी सात्विक तरीके से पूजा होती है। क्या उनके उस मंदिर में उनको देखो हर गाँव का एक अपना व्यवस्था है, उसको नहीं छेड़ना चाहिए। जैसे शुरू से पूजा होता है वैसे ही होना चाहिए। 8 भैरव का क्रम बेस क्या है? बता दिया है मैंने देख लो चलो। आद्यनाथ, आदेश आदेश, शुभाशीष आदेश। अब सुनो, अब ऐसा है रिकॉर्ड तोड़ टाइम के साथ मैंने 1 घंटा आज लाइव दिया है और बात करते-करते अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, ठीक है? दूसरा भैरव बाबा की आरती भी है थोड़ी देर में, तो उन सब का व्यवस्था में मैं लगने वाला हूँ। जाने से पहले 2-3 भी है, एक तो ये कि बेसिक साधना ग्रुप अब दिसंबर 1 से चालू होगा, जिसको-जिसको जुड़ना है, वो उसमें जुड़ जाएँ। साधना शिविर 29-30 को होने वाला था, वो पोस्टपोन्ड हो गया है। शायद वो अब रांची में हो इस बार, है ना? तो जो भी 25 तारीख तक आज कितना तारीख हो गया? आज है 24 तारीख, 27 तारीख तक जो साधना शिविर में एनरोल होना चाहता है, वो एनरोल हो जाए। उसी के हिसाब से एक तिथि तय करके उन लोगों को बताया जाएगा, ठीक है? हम चाहते हैं कि इस बार से जो भी हवन हो, वो यहाँ के श्मशान में और हमारे भैरव बाबा मंदिर में हो, ताकि आप लोगों को विशेष कृपा प्राप्त हो। तो साधना शिविर में जिनको आना है, वो संपर्क करके अभी से 3 दिन के अंदर एनरोलमेंट कर लें। आज के लिए इतना ही, आप सभी को आदेश आदेश, अलग आदेश।